हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म और जैन धर्म के प्रथम भाग में अभी तक हम लोग ने 24 तीर्थंकर को विषय पढ़ा और इसके साथ साथ ये पढ़ा कि जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नाम आए थे। पहले नंबर की बात करते हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं जिसे आदिनाथ, ऋषभनाथ और कुछ लोग ऋषभदेव भी कहते हैं उनका, और जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे मित्रों जिनका नाम है अरिष्टनेमी। इन 2 तीर्थंकरों का नाम जो ऋग्वेद है उसमें आया है। इसके अलावा अगर हम लोग मित्रों बात करते हैं पुराणों की, तो पुराणों में भागवत पुराण और विष्णु पुराण, ये 2 ऐसे पुराण हैं जिसमें ऋषभदेव का नाम आया है और ऋषभदेव को नारायण से संबंधित किया है या विष्णु भगवान का अवतार बताया गया है, क्योंकि जो नारायण है विष्णु भगवान का अवतार है। इसके अलावा और बात करते हैं तो मैंने बताया था कि बहुत सारे तीर्थंकर थे 24, उनके कुछ प्रतीक थे। उसी संदर्भ में बोल रहा था, जो कुंतीनाथ नामक तीर्थंकर थे उनका जो मैंने प्रतीक बताया था वो बताया था मित्रों अज, और मैंने ये भी कहा था ये दशरथ के पितामह थे। तो इससे मित्रों थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, जो अज नहीं अजा थे, अजा दशरथ के पिता थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 19वें नंबर की, जो तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ। उनके विषय में एक चीज़ और याद रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आगे चल के जब जो जैन संघ था 2 संप्रदाय बढ़ गया था। पहला था एक श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। तो जो दिगंबर थे वो मल्लिनाथ को एक पुरुष के रूप में देखते थे, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय था जैन धर्म में वो मल्लिनाथ को महिला के रूप में देखता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि 19वें नंबर के जो तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, श्वेतांबर संप्रदाय था जैन संघ का, वो उनको एक महिला के अवतार के रूप में देखता था। इसके लिए आप बात करते हैं कि जैन धर्म की, तो कहा जाता है कि जैन धर्म प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और हप्पा में भी एक लेख मिला है जैन संघ से संबंधित। इसके अलावा बात करते हैं, कहा जाता है कि जैन धर्म समाज के साथी था और लंबे समय तक चला आ रहा है। तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं, इसमें भी ऋषभदेव का नाम आया है और एक और तीर्थंकर जैसे कि मैंने बताया कि अरिष्टनेमी, उनका भी नाम आया है। तो इससे सिद्ध होता है मित्रों कि जो जैन धर्म है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के विषय में हमको जानकारी मिलती है, लेकिन इससे पहले जो 22 तीर्थंकर हुए हैं उनके विषय में ऐतिहासिक रूप से संदिग्धता है, सही कालक्रम नहीं पता चल पाता है। ठीक है, लेकिन अगर 23वें नंबर पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो वहाँ से मित्रों पूरी जानकारी मिलने लगती है। और जो पार्श्वनाथ थे महावीर से 250 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। ठीक है, और इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं। जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर जी, उनके विषय में अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने जो 4 महाव्रत दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, उन्हीं में एक सिद्धांत और जोड़ दिया था और उसे कहा था ब्रह्मचर्य। तो 4 में एक और सिद्धांत जोड़ने पर जो 5 सिद्धांत हो गए थे, जो महावीर उन्होंने उसको पंच महासिद्धांत या पंच महाव्रत कहा है। तो आप बात करते हैं महावीर जी की, तो चलिए आप उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मित्रों, अगर बात करते हैं महावीर की, इनका नाम काफ़ी जगह दे रखा है, काफ़ी नाम थे उनके। वर्धमान के बचपन का नाम था। और अगर इनकी बात करें जन्म की, तो मित्रों इनका जन्म 500 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में, जो कि वैशाली के निकट था और वर्तमान राज्य है बिहार, उसमें स्थित है। तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट हुआ था। मृत्यु की बात करें मित्रों, तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व सस्तीपाल नामक एक राजा थे, जो मल गणराज्य के प्रधान भी थे, उनके राजप्रसाद में हुआ था। और मित्रों, जब उनकी मृत्यु हुई थी या उनको जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी निर्वाण की, तो उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पिता, तो इनके पिता जो सिद्धार्थ थे और ये बज्जी संघ के कुंडल ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। याद रखिएगा मित्रों कि जो सिद्धार्थ थे कि पिता वज्जी संघ के कुंडल ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और इनके वंश की बात करते हैं तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और महावीर के विषय में एक चीज़ और है कि कहा जाता था कि महावीर जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, ये किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले थे, लेकिन जैसे कि परंपरा चली आ रही थी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब क्षत्रिय वंश से हुए हैं, तो इसलिए फिर अंततः उनको क्षत्रिय वंश में आना पड़ा।
ठीक है। अब बात करते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, इनके राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि के कारण इनका नाम रख दिया गया वर्धमान। और इस समय उन्होंने बहुत सारे करों को कम कर दिया था, बहुत सारे करों को माफ भी कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके जो राजस्व में वृद्धि होने के कारण इनको वर्धमान भी कहा गया। मित्रों अगर बात करते हैं माता की, तो इनकी माता का नाम तिशला या विदेदत्ता है और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, ठीक है। और अगर बात करते हैं मित्रों पत्नी की, तो इनकी पत्नी यशोदा थी और ये कौंडिन्य गोत्र के थी, ठीक है। कौंडिन्य गोत्र के राजा थे समरवती, उनकी ये कन्या थी। याद रखिएगा जो पत्नी थी यशोदा कौंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी, पुत्री थी, ठीक है। अब बात करते हैं पुत्री की, तो महावीर और उनकी जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी यशोदा, इन दोनों से उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई थी जिसको उन्होंने नाम रखा था अणुज्ज्वला या प्रियदर्शना भी कहते हैं। और इनका जो विवाह हुआ था वो जामाल नामक व्यक्ति से ही हुआ था और ये वही जामाल व्यक्ति थे जो सबसे पहले महावीर के शिष्य बने थे और सबसे पहले इन्होंने जैन धर्म में फूट भी डाली थी, ठीक है, जैन धर्म में 14वें वर्ष में। अब बात करते हैं महावीर की, तो महावीर का बचपन से ही मन नहीं लगता था सांसारिक जीवन में और वो एकांतवासी थे और भौतिकता की ओर उनका बहुत कम मन लगता था, एकाग्रचित हुआ करते थे। तो इस चीज़ों को लेके उनके माता पिता बड़े चिंतित हुए थे, इसलिए उनका विवाह कर दिया था यशोदा से। लेकिन फिर भी वो विचलित रहते थे, कभी एकांतवासी नहीं हुए, मतलब एकाग्र नहीं हुए, अपने परिवार में इतना ध्यान नहीं दे पाए, सांसारिक मोह माया में इतना नहीं फंसे। इसलिए फिर उन्होंने निश्चित किया कि वो वैराग्य धारण करेंगे, सन्यासी जीवन जिएंगे। इसी के संदर्भ में जब वो 28 वर्ष में थे तो वो गृह त्यागने वाले थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई नंदीवर्धन थे उन्होंने कहा कि 2 साल और रुक जाइए, तो उन्होंने 2 साल वेट किया और उसके बाद अंततः 30 वर्ष की आयु में मित्रों महावीर जी ने घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। इसके जब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा तो काफ़ी भटकते रहे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ऋषियों की बात करना, सारा सर मुड़ाया, सारे मुंडन करा के चले और उन्होंने जो कपड़े पहने थे 13 महीने तक लगातार इधर उधर भटकने के बाद इनके कपड़े थे चिथड़े बन गए थे। चिथड़े बन जाने के कारण मित्रों एक कंडीशन में आके सारे कपड़े उनके निकल गए थे और वो पूर्णतः नग्न अवस्था में आ गए थे। अब चूंकि ऐसी स्थिति थी तो जहाँ भी ये जाते थे सब लोग इनका अपमान करते, इनका बहिष्कार करते, इनको दर्द देते, तरह तरह की यातनाएं देते, लेकिन वो थोड़ा ही विचलित नहीं होते थे और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। कई जगह जाके यहाँ पे इनको सम्मान भी देने की कोशिश गई, वहाँ भी ये शांति रहते थे, ठीक है। आगे बात करते मित्रों, जब ये पहुँचे नालंदा, तो नालंदा में इनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था मक्खलपुत्र गौशाल। जब इनसे भेंट हुई महावीर की तो मक्खलपुत्र गौशाल बड़े प्रभावित हुए महावीर से और उनके शिष्य बन गए, ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर तपस्या की और लेकिन उसके बाद फिर इन दोनों आपस में मनमुटाव आ गया। मतभेद हो जाने की वजह से मक्खलपुत्र गौशाल ने महावीर की जो शिष्यता थी उनको त्याग कर एक नया संप्रदाय बनाया मित्रों, जिसे कहा गया आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब ये ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के लिए जो जरम्बिक गांव में एक ऋजुपालिका नदी थी तो उसके तट पर साल नामक एक वृक्ष है, उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा जरम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको विभिन्न नामों से विभूषित किया गया, जैसे महावीर, कैबलिंग, अरहत, निर्ग्रंथ। अगर महावीर की बात करें तो मित्रों जब उन्हें तपस्या की थी 12 वर्ष तक लगातार, तो इतनी कठोर तपस्या की थी, साधना में इतने लीन हो गए थे कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं ने अपना घर बना लिया था और तरह तरह के उनको कष्ट दिए जाते थे उन जीवाणु द्वारा, कीट पतंगों द्वारा। लेकिन वो थोड़ा भी विचलित नहीं होते थे, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को काट भी लेते थे लेकिन वो जरा सा भी आहत नहीं होते थे और अपनी एकाग्रता पर ही डटे रहते थे और तपस्या में लीन रहते थे। इनके इस अप्रतिम साहस के कारण, वीर के कारण इनको महावीर कहा गया
और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मतलब कैवल की प्राप्ति हुई, जो सर्वोच्च ज्ञान होता है कैवल उसकी प्राप्ति हुई, तो इसके कारण ये कैवलिन कहलाए। मित्रों, कैवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हुआ पुरुष। तो चूंकि महावीर को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो चुका था, इसलिए इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त पुरुष कहा गया या कैवलिन कहा गया। फिर बात करते हैं अरहत की। तो अरहत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पूज हो, जो पूजा किए जाने योग्य हो, तो वो अरहत भी कहलाए थे। और आखिरी में इनका एक और नाम बनता है निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ का मतलब मित्रों होता है ऐसा व्यक्ति जिसने सारे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाली हो, सारे बंधनों से मुक्त हो, वो निर्ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो पार्श्वनाथ के शिष्य थे वो भी निर्ग्रंथ ही कहलाए थे। अब बात करते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैन प्राप्ति के बाद उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी अपने जो सिद्धांत को प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अब विरोध की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उनका विरोध हुआ था, उनके सबसे पहले शिष्य जो पहले बने थे जामाली थे, जो दामाद भी थे महावीर जी के, उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। और 14वें वर्ष उन्होंने विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह उन्हीं के जीवन में जब वो 16वें वर्ष में जो तिस्सगुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है। अगर बात करते हैं शिक्षाओं की मित्रों, तो जो महावीर थे उन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रत थे या 4 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनमें एक नया और नियम जोड़ा था जिसे कहा गया था ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो ये 5 सिद्धांत ही 5 महाव्रत कहलाए थे। और इन्हीं 5 सिद्धांतों या 5 महाव्रतों के प्रचार प्रसार के लिए जैन संघ की स्थापना हुई थी और जैन संघ के ये अध्यक्ष बने थे। और जो स्थापना हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है मित्रों। अगर बात करते हैं शिक्षाओं की तो एक बार फिर बता दें, तो अगर बात करते हैं सत्य की, तो सत्य का मतलब होता है कि महावीर का मानना था अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो हमेशा उसको सत्य का पालन करना चाहिए। परिहास में भी, मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो सके जितना हो कम बोलना चाहिए, लेकिन जब भी बोलना चाहिए हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों से हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है मित्रों। आगे अगर बात करते हैं जो दूसरा है, और एक बात सत्य को अमृषा और कहते हैं, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा पक्का है कि ये क्या लिखा है। अगर अमृषा दे दिया जाए कि ये जो सिद्धांत है उसमें ये था कि नहीं, तो अमृषा का मतलब भी मित्रों सत्य ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अहिंसा की। तो जैन धर्म है वो सबसे ज्यादा जो बल देता है वो अहिंसा पर ही बल देता है। और अहिंसा परमो धर्म उनका मूल उद्देश्य है। और साथ साथ जियो और जीने दो वाला जो वाक्य है वो जैन धर्म से ही लिया गया है और महावीर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जियो और जीने दो। ठीक है। और अगर बात करते हैं अहिंसा की, तो जैन धर्म में साफ साफ 2 चीजों के लिए मनाही की गई है। अहिंसा पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला, इतना बल दिया है कि कृषि और युद्ध दोनों के लिए मनाही की गई है मित्रों। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कृषि की, तो कृषि में हल चलाया जाता है, हल से लाखों करोड़ों जीव नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए महावीर ने अहिंसा पर बहुत बल देते हुए कृषि और युद्ध दोनों से परहेज होने के लिए कहा गया था, क्योंकि युद्ध में भी जीव हत्या होती है और कृषि में भी जीव हत्या होती है। तो अहिंसा का मतलब ये था कि किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी प्रकार के जीवों पर नहीं करना। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, और आप परिग्रह की बात करते हैं, अस्तेय की बात करते हैं। पहले अस्तेय का मतलब होता है किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, और इसके अलावा बिना अपने गुरु के इजाज़त लिए या उनकी आज्ञा ना हो किसी दूसरे घर ना जाना। अगर किसी ने भोज के लिए बुलाया है, जब तक गुरु की वो ना दे जाए आज्ञा, तब तक वो व्यक्ति किसी दूसरे भोज के लिए नहीं जा सकता है। किसी घर में बिना उसकी इजाज़त से नहीं जाना, और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की जब तक आदेश प्राप्त ना हो उसको कोई काम नहीं करना होता है, चोरी नहीं करनी होती है, किसी भी पराई चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना होता है। ठीक है। तो ये आ जाता है आपका अस्तेय में। जब हम आप परिग्रह की बात करते हैं, तो आप परिग्रह का मतलब मित्र होता है जो किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना। तो अगर बात करते हैं आप परिग्रह की, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सब ये कहा गया है कि हमें किसी भी प्रकार की जो जैन संघ के सदस्य हैं उनको
किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। आगे अगर बात करें, जो महावीर की जो उन्होंने पांचवा सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मित्रों अपनी जो इंद्रियां हैं उन पे नियंत्रण रखना, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी पराई स्त्री या किसी भी स्तर पर देखना मनाही होती है, उसके प्रति आकर्षित होना इसके लिए मना किया गया है, और उसके विषय में सोचना, उसके विषय में आलिंगन या समागम के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों की मनाही की गई है। तो ये जो पांचों सिद्धांत थे, पांच महाव्रत मित्रों, इसी को पूरे देश में प्रचार प्रसार करने के लिए बात जो पावापुरी है वहाँ पे जैन संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं पार्श्वनाथ की और मित्रों महावीर दोनों में अंतर की बात, तो पार्श्वनाथ ने जहाँ जैन संघ में अपने जितने भी शिष्य थे, जितने भी सदस्य थे जैन संघ के, उनको प्रवेश के बाद वस्त्र पहनने की पूर्णता आज़ादी दे रखी थी, सबके लिए वस्त्र पहनना जरूरी था। लेकिन अगर हम बात करते हैं महावीर की, तो उन्होंने निर्वस्त्र मतलब पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं प्रथम उपदेश की, तो मित्रों याद रखिएगा जो प्रथम उपदेश था महावीर जी का, वो मगधी में, कुछ लोग इसको अधमागधी भी कह सकते हैं और प्राकृत भाषा कुछ भी कहा जा सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। मगधी या अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया था, और जो प्रथम जो इनका उपदेश था वो राजगृह के समीप विपुलांचल नाम एक पहाड़ी है मित्रों, उसी पर एक वाराका नदी के तट पर दिया था। और ये जो प्रथम उपदेश था वो 3 लोगों को दिया था, बिंबिसार, चेलना व अजातशत्रु। ठीक है मित्रों, और एक चीज़ और याद रखिएगा मित्रों कि इनका जो प्रथम उपदेश था वो क्या कहलाया, अगर पूछ लिया जाए कि जो महावीर जी ने प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों जो प्रथम उपदेश था वो वीरशासन उदय कहलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि उपदेश की, तो इनको प्रचार प्रसार के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि पावापुरी में संघ की स्थापना की थी, और यहीं पर उन्होंने प्रथम उपदेश भी दिया था ब्राह्मणों को, जो 11 ब्राह्मण थे मित्रों उनको उपदेश दिया था। और उपदेश देने के बाद जो 11 ब्राह्मण थे वो 11 के 11 महावीर के शिष्य बन गए थे, और यहीं पर इनको सबको एक समूह में एकत्रित किया, इन सबको गढ़ समूह में विभक्त किया, और प्रत्येक समूह का प्रधान गणधर बनाया। मतलब जो गणधर थे मतलब जो 11 शिष्य थे इसलिए 11 समूह बनाया, और हर समूह का एक जो मुखिया था वो गणधर कहलाया। तो महावीर ने जो 11 शिष्य बनाए थे ब्राह्मणों को, सबको अपने अपने समूह का प्रधान बनाया, उनको गणधर कहा गया, और इनकी संख्या 11 थी। ठीक है, और अगर इनकी संख्या और के साथ साथ अगर नाम को पूछें तो इनके जो नाम थे मित्रों, इंद्रभूत, दूसरे नंबर पे गौतम आते हैं, फिर आते हैं अग्निभूत, वायुभूत, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास। ठीक है मित्रों, ये 11 थे जो ब्राह्मण। और बात करते हैं कि महावीर जैन ने जो जैन संघ की स्थापना की थी, जैसे मैंने बताया, तो खुद ही अध्यक्ष थे। और ये भी कहा जाता है मित्रों जब महावीर के जीवन काल में कुछ अपवाद है कि 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जो 11 गणधर में जो 9 गणधर थे उनके जीवन काल में ही, महावीर के जीवन काल में ही इन 11 में से 9 की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो जब महावीर को मित्रों जब निर्माण प्राप्त हुआ था तो कहा जाता है कि जैसे निर्माण प्राप्त हुआ उस समय के पहले तक तो वो जैन संघ के अध्यक्ष थे, जैसे ही महावीर को निर्माण प्राप्ति हुई थी कहा जाता है कि उसी रात जो इंद्रभूत थे उनको जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन रात में ही उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो इसके बाद जो नए जैन संघ के अध्यक्ष बने थे वो बने थे सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन ने जैन संघ में सबसे लंबे समय तक मित्रों अध्यक्षता की थी और 22 वर्ष तक उस समय उन्होंने अध्यक्षता की जैन संघ की। ठीक है, इसके बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई सुधर्मन को, और जम्मू स्वामी नाम व्यक्ति ने जैन संघ की उसके बाद अध्यक्षता संभाली। ठीक है मित्रों, तो ये था उनके शिष्यों के बारे में। और बताया था जैसे मैंने कि जैन संघ में सबसे पहला विद्रोह उनके दामाद जमाली ने किया था 14वें वर्ष, और दूसरा विद्रोह जमाली के बाद तिसगुप्त ने किया था 16वें वर्ष। ठीक है, अगर बात करते हैं जैन संघ की और जैन संघ के सदस्यों की, तो दोस्तों जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था।
पहले थे भिक्षु भिक्षुणी, इन लोगों को सन्यासी कहा जाता था मित्रों। और याद रखिएगा, ये भिक्षु भिक्षुणी थी, वो जैन संघ में रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और इनको पंच महाव्रतों का पालन करना बहुत अनिवार्य था। जो 5 महाव्रत थे, जैसा कि मैंने बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इन 5 महासिद्धांतों का पालन करना इन सन्यासियों के लिए बहुत ही अनिवार्य होता था। और अगर हम बात करते हैं तीसरे और चौथे नंबर की, इनको श्रावक और श्रावकी कहा गया है। और ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जैन धर्म को अपना सकते थे। तो इनके लिए इन्हीं 5 महाव्रतों को काफ़ी आसान बना दिया गया था और उनको नाम दिया गया था 5 अणुव्रत। याद रखिएगा, जो श्रावक श्रावकी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति होते थे और जैन संघ की सदस्यता ले रखी थी या जैन धर्म में आ चुके थे, उनको 5 महाअणुव्रतों का पालन करना होता था। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं अगर उनकी तपस्या की, तो जो जैन ग्रंथ है आचरांग सूत्र, और ठीक है, तो इसमें उनको जो तपस्या की थी, और एक है कल्प सूत्र। याद रखिएगा, आचरांग सूत्र और कल्प सूत्र 2 जगह भगवान महावीर की तपस्या और उनकी काया क्लेश का बड़ा ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। और एक ग्रंथ आता है बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में मित्रों महात्मा जो महावीर हैं उनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। याद रखिएगा, अच्छी बात है, यही एक नाम है निगंठनाथ पुत्र, जिसमें बौद्ध ग्रंथ ने इनको निगंठनाथ पुत्र कहा है। अब बात करते हैं महावीर की शिक्षा के विषय में। तो मित्रों महावीर तपस्वी थे ही, महावीर थे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे विषयों के जानकार भी थे, ज्ञाता भी थे। जैसे बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान की, वायु, अग्नि, वनस्पति, जीव, परमाणु के साथ साथ जीवशास्त्र, गणित और ज्यामिति में भी ये पारंगत थे। ठीक है, और अगर इनके और नाम की बात करते हैं मित्रों, तो एक और जैन ग्रंथ आता है उत्तर पुराण। तो उत्तर पुराण में इनके 5 नाम आए हैं।